केम छो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। उसी आशा के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेहतरीन होम हैक, जो आपको पता ही है मैं ज़्यादातर जीरो कॉस्ट में या कम से कम बजट में बने इस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाना प्रिफर करती हूँ, और होम डेकर भी वैसे ही बनाती हूँ। तो एक तो सभी बना सके, सभी के घर में जो भी चीज़ें है उसका यूज़ करके बना सके, और क्या है कम से कम बजट में या जीरो कॉस्ट में बना सके, वही मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है। और क्या है कि अगर आपका कोई भी इस चैनल पर कोई भी प्रकार का सजेशन हो तो मुझे आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। और अभी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पर बने। और इसमें से कोई भी हैक्स आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो उसका दिल से धन्यवाद। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है, जिसको सर्कल में कट कर लिया है। और फिर मैंने जो कपड़े सुखाने के लिए रोप आती है उसको ग्लू गन से इस तरह से पूरे ही सर्कल में लगा दिया है, यानी कि पूरे ही सर्कल को इस तरह से कवर कर लिया है। आप ऐसी टिप्स भी से यूज़ कर सकते हो ये वॉल डेकर, या फिर आप क्या कर सकते हो इसको एक डेकोरेटिव ट्रे की तरह रख सकते हो, जिसमें आप चीज़ें कैंडल्स वगैरह या बुक्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर मैंने सारे टेसल्स ले लिए है जो इजीली आप बना सकते हो। सबको ही अभी तो टेसल्स बनाना आता ही है। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड क्या किया, ग्लू गन की हेल्प से सारी टेसल्स को यहाँ पर लगा दिया है। और एक अच्छा सा हमारा जो वॉल डेकर भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी तरह सेंटर टेबल हो या कोई भी टी टेबल कॉफ़ी टेबल पर साइड टेबल पर लगा सकते हो, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हो। तो ये जो शो पीस भी ये काम आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको वॉल डेकर की तरह यूज़ करना है इसको, तो आप क्या करो कि नीचे की ओर ही टेसल्स लगाओ, ऊपर टेसल नहीं लगाओ। और इसी तरह नेक्स्ट है कि बहुत सारे कपड़े हमारे घर में रहते हैं, अलग अलग फैब्रिक में रहती है, सिल्क हो, कॉटन हो, जरी हो, अलग अलग फैब्रिक में बहुत सारे कपड़े जो हम डोनेट नहीं कर पाते, या फिर क्या है कि वो कुछ किसी को देने के लायक नहीं रहते। तो इसका हम यूज़ करेंगे, अच्छे से वॉश कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, ये मेरा रोटी रखने का कैसरोल है, तो मैं क्या करूँगी कि यह ऐसे ही हम रोटी बनाकर रख देते हैं। तो क्या रहता है, रोटी पूरी ही गीली हो जाती है स्टीम के कारण, ये वैसे भी बिगड़ भी जाती है। तो क्या आप कर सकते हो, इसमें से अच्छा सा रोटी का कवर बना सकते हो। यहाँ पर एक में से मैंने इस तरह से ढक्कन के मेजरमेंट लेके इस तरह से 3 सर्कल कट कर दिए हैं। 2 जो है रेड कलर के जो टी शर्ट में से हमने बनाए हैं, उसके बीच में एज ए लाइनिंग हम तीसरा जो है वो कवर इसमें ऐड कर देंगे। और हमें क्या करना है, तीनों को ही सीधा रखना है, एक के ऊपर एक। और हमें क्या करना है, आप चाहो तो पहले से ही सिलाई लगा सकते हो, या फिर आप सीधी ही मेरी तरह इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। बस सेंट्रल में मैंने एक अलग सी मिरर लगा दी, जिससे कि कपड़ा खींचे नहीं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो उसको भी निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, जो मिरर हम लगाते हैं उस तरह से आपको मिरर लगा देना है। यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है, बस आपको नीचे से इसको एंटर करना है, और फिर आपको इस धागे को इस साइड रख के फिर एक स्टिच ले लेना है, जिसमें हम टाँके लेते हैं उस तरह से बस एक टाँका लेना है और इसको खींच लेना है। तो एक अलग सी पैटर्न बन जाएगी। और क्या है, आपका रोटी का कवर है वो भी एक अच्छा सा लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस तरह से एक साइड आपको धागा रखना है, दूसरी साइड से एक टाँका लेना है। तो इस तरह से सर्कल जैसा बन जाएगा और पैटर्न बनती जाएगी। ये जो है वो नॉर्मल ही एम्ब्रॉयडरी है, कोई भी कर सकता है, वो किसी भी चीज़ में आप कर सकते हो। कोई भी नॉर्मल कपड़ा हो, कुर्ती हो, या कोई भी अभी तो विंटर है तो वुलन के कपड़े को आप अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो इस तरह से भी स्लीव के नीचे या फिर बॉटम में वगैरह में इस तरह से टाँके ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने टाँके ले लिए हैं और पूरा ही कवर इस तरह से बना दिया है। और
कभी कभी हमारा क्या रहता है कि हमारा माइंड फ्री रहता है तो एकदम से नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, तो उसके बचने के लिए बहुत सारे हमारे घर में आइडियाज़ रहते हैं जो हम अपना सकते हैं, वो क्रिएटिव बन सकते हैं, जो हमारे लिए और हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा कारगर हो सकता है। तो बस 5 मिनट में आपका रोटी का कवर बन के तैयार हो जाएगा, ना ही आपको स्टिचिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और आप चाहो तो 2 भी बना सकते हो, एक नीचे रखने के लिए और एक ऊपर रखने के लिए। उसी तरह से इस तरह से ड्रिलिंग वगैरह करते हैं नेल, और इस तरह से सिक्योर जो नेल रहती है वो सब हम अलग अलग जगह पर रखते हैं। कभी कभी मिलती नहीं है या मिक्स हो जाती है, तो उसमें से ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कोई भी, ये मेरी बेटी की टॉय की डिब्बिया है जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, या फिर आपके पास इस तरह से कोई भी कैंडीज वगैरह की जो है कंटेनर बॉटल्स वगैरह हो, तो उसमें भी आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भर के सिक्योर रख सकते हो। और इन सारे ही छोटी छोटी डिब्बियों को आप एक कोई भी कंटेनर में जो ख़राब हो गया हो या आप यूज़ नहीं करते हो, इस कंटेनर में भर के रख सकते हो और फिर लेबलिंग करके एक जगह पर रख सकते हो। तो आपको क्या रहेगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसी तरह से क्या रहता है, ये सेल जो है बैटरी, वो बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो चीज़ हो या फिर रिमोट हो, बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह में रहते हैं। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है कि शॉर्ट टाइम में ही वो क्या है कि वर्क करना बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें कार्बन लग गया होता है या फिर इसमें थोड़ा सा नमी आ गई होती है, जिससे कि उसकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसको चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह का सिल्वर फॉइल लेना है। तो इस एल्यूमिनियम फॉइल में आपको दोनों ही सेल को इस तरह से सिक्योर करके लपेट लेना है और 4-5 घंटे आपको इसको जो है सनलाइट में रखना है, तो अच्छे से वर्क करने लगेगी। अगर वो जो है डिस्चार्ज पूरी तरह से नहीं हुई हो तो। इसी तरह आप देख सकते हो, इस तरह से जो की रहती है तो पॉकेट्स में रखते हैं या यहाँ तहाँ पड़ी रहती है, कभी छोटी सी है तो मिलती भी नहीं है। तो उसका की चेन बनाना बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि बच्चों की साइकिल की थी। तो मैंने 3 टेसल ली है और तीनों को एक बटन से जॉइंट कर लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक नोट बना लेंगे जिससे कि ये तीनों ही निकले नहीं। तो और क्या है कि इस नोट बनाने के बाद जो भी हैंडल बनता है उसको हम की में लगा लेंगे, तो एक अच्छा सा किचन बन जाएगा, जिसे हम कहाँ भी रख सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं। वरना क्या रहता है, छोटी सी चीज़ अगर पॉकेट में रह जाती है तो वॉशिंग मशीन में भी वो फंस जाती है। तो एक अच्छा सा हमारा किचन बन के रेडी हो गया है, एकदम ही ज़ीरो कॉस्ट में। और इस तरह की टेसल वगैरह हमारे घर में पड़ी रहती है या किसी भी साड़ी वगैरह में से निकल जाती है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने उत्तपम बनाया है, तो ऊपर वेजिस वगैरह डालते हैं तो क्या होता है कि वो हम जब पलटते हैं इसको तो वो निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, वेजिस डालने से टाइम ही आपको इस तरह से स्पैचुला से उसको दबा देना है, जिससे कि वो कोई भी वेजिस जो है पलटने के टाइम बाहर नहीं निकले। और दूसरा इसमें कि हम जब उत्तपम हो गया या फिर कोई भी चिल्ला हो गया या सैंडविचेस हो गए, तो इसको कटर से हम कट करते हैं। तो कभी कभी कटर अच्छे से वर्क नहीं करता या सभी के घर में कटर रहते भी नहीं है, तो क्या कर सकते हो, इस तरह से सीजर से आप अच्छे से पीसीस बना सकते हो। और इससे क्या होगा कि कोई भी वेजिस वगैरह हो या सैंडविच में भी कोई भी वेजिस निकलती नहीं, एकदम ही बारीक से कट होता है। और इसी तरह देख सकते हो, एक कैंडल्स प्लेन थी जो मैंने मिरर लगा से अट्रैक्टिव बनाई है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो काला काला है उसको आपको टिश्यू से रब कर देना है तो वो निकल जाएगा। पर क्या रहता है कि जब आधी कैंडल्स इसमें बच जाती है तो उसको जलाना बहुत ही मुश्किल रह जाता है और हमारे हाथ भी इससे बर्न होते हैं और वो जलती भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस लाइटर को सीधा ही रखना है और कैंडल्स को आपको इस तरह से रखना है उसके ऊपर, तो तुरंत ही जो कैंडल्स है वो जल जाएगी और आपका हाथ भी बर्न नहीं होगा। तो ये छोटी मोटी टिप्स बहुत ही काम आती है। तो यहाँ पर हमने
ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 हैक्स बताऊंगी, 2 टिप्स बताऊंगी। जितना भी आपको फ्राई चीज़ें करनी उतना ही आप ऑयल रखो, क्योंकि जो है बाकी बच जाता है ऑयल को बिल्कुल ही यूज़ ना करो, उसमें कार्सिनोजन लग जाता है, वो जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और दूसरा यहाँ पर हैक्स मैं बताती हूँ, इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो ये जो निकालने के लिए झारा रहता है वो बार बार नीचे पड़ जाता है। या फिर क्या रहता है कि हम ऑयल को ड्रेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और फिर से वो ऑयल में पड़ जाता है। तो आप क्या करना है, इस तरह से झारा रखने के बाद आपको एक स्पून लेनी है और इस तरह से रख देनी है। तो जो आपका स्कीमर है या फिर आप ड्रेनर बोलते हो या स्ट्रेनर बोलते हो, वो तेल में वापस गिरेगा नहीं और आपका ऑयल अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। इसमें से कोई भी हैक्स या टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।